अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता मैं आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। लग्जमबर्ग का वर्क परमिट, जी हाँ, लग्जमबर्ग के वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं। ये सीजनल वर्क परमिट्स हैं। 30 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है। 3 महीने से 6 महीने तक का ये वर्क परमिट होगा। और ये वर्क परमिट्स आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए 2025 समर के लिए। अब जो लग्जमबर्ग में समर है वो कोई गर्मियों वाली नहीं होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी नहीं होती है। मत सोचिएगा कि बहुत गर्मी होगी, आउटडोर काम करना है, नहीं। यहाँ पर गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा होता है। टेम्परेचर मैक्सिमम 20-22 तक जाएगा या शायद इससे भी कम हो, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाल में गर्मी नहीं होती तो लग्जमबर्ग में नहीं होती। क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों गई थी तो अच्छी खासी सर्दी थी, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत अच्छा मौसम होगा। और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ये वर्क परमिट्स हैं। गार्डन वगैरह में जैसे आप काम कर सकते हैं, पार्क्स वगैरह में होंगे, या फिर टूरिस्ट को गाइड वगैरह करना, इस टाइप के, यानी जितनी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं मैं आपको आगे उसकी डिटेल में बता दूंगी, आपको दिखा भी दूंगी, उनके लिए ये वर्क परमिट्स हैं। ये आउटडोर रिक्रिएशनल जॉब्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये आपको बाहर काम करना होगा, जैसे होटल्स में हो सकती है, रेस्टोरेंट्स में हो सकती हैं, बीचेस पर हो सकती हैं, टूरिस्ट के लिए हो सकती हैं। सीजनल आउटडोर रिक्रिएशन समर जॉब्स इन लग्जमबर्ग 2025। आप चेक कर लीजिएगा। पोजीशन डिटेल्स हैं, जॉब टाइटल आउटडोर रिक्रिएशन, सीजनल वर्कर, टाइप टेम्परेरी सीजनल, लोकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हें समझ आएंगे जो लोग लग्जमबर्ग में रहते हैं। ड्यूरेशन होगा मई टू अक्टूबर, यानी मई से अक्टूबर तक के लिए आपको वर्क परमिट्स मिलेंगे। इतने टाइम के लिए सीजनल जॉब्स आपको मिलेंगी। ओपनिंग 150 पोजीशन है। आपका रोल क्या होगा, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। हु वी आर लुकिंग फॉर, इन्होंने बता दिया। आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल न्यू है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए भी नहीं, बस आप लोग बाहर काम कर सकते हो। आपको बाहर आउटडोर काम करना अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट्स हैं, बीचेस हैं, या फिर पार्क्स वगैरह है। आपको बस यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली प्रॉब्लम ना हो, फिजिकली डेफिनेटली नहीं होगी। रिक्वायरमेंट्स है, आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, एज लिमिट नहीं है। बेसिक इंग्लिश आपको आती है, क्योंकि लग्जमबर्ग में इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, और तकरीबन सभी लोग वहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं। क्योंकि मैं पिछले दिनों लग्जमबर्ग गई थी, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है अगर आपको इंग्लिश बोलना आती है। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंच, जर्मन या फिर लग्जमबर्गिश लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए एक बिग प्लस पॉइंट होगा। और इनकी एक और रिक्वायरमेंट, आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि सारा आउटडोर काम है, चलने फिरने का काम है, तो आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए। और ये बता रहे हैं जी आप लग्जमबर्ग में क्यों आए। आपको यहाँ पर आवर यानी पर घंटे के हिसाब से जो पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी 14 यूरो से 18 यूरो तक। अकोमोडेशन, आपको शेयरिंग अकोमोडेशन मिल जाएगी 150 यूरो से 300 यूरो तक। और एक्सप्लोर फॉर फ्री, आपको काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्काउंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें फ्री होंगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। स्किल डेवलपमेंट, फ्री ट्रेनिंग्स मिलेंगी आपको, आपके काम से रिलेटेड, आउटडोर चीज़ों से रिलेटेड। वर्क लाइफ बैलेंस होगा, हर वक्त आपको काम नहीं करना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप लोग वहां पर जाएंगे सीजनल वर्क परमिट में, लेकिन अगर आपको कंपनी हायर कर लेती है तो आपको रेजिडेंसी दे देंगे और आप इस तरह आप लोग परमानेंटली लग्जमबर्ग में सेटल हो जाएंगे। हायर चांसेस ऑफ गेटिंग रेजिडेंस परमिट एंड परमानेंट जॉब्स इन द सेम कंपनी। जिस कंपनी में आप लोग जाएंगे 3 से 6 महीने के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही कंपनी आपको परमानेंटली रख ले, आपको परमानेंट जॉब दे दे और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, बहुत फैसिलिटीज देता है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर 100% फ्री है, पीस ऑफ माइंड है। हाउ टू अप्लाई, अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, वर्क परमिट्स, ओके, आपको एक तो वर्क परमिट दिया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, दूसरा आपको प्री अराइवल किट दी जाएगी। इसका मतलब ये है जिसमें सारी लिस्ट होगी, जब आप लोग एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहां से आपने कैसे, जहां आप लोग जा रहे जाना है उसमें बस या फिर ट्रैम वगैरह जो भी आप यूज करेंगे उसकी डिटेल होंगी, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारे आपके पास होंगे। कॉन्टैक्ट अस देख लीजिएगा, ईमेल है, वाई ट्रस्ट आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ईमेल देनी है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस,
किस तरह आप लोगों ने सुना है, इसमें से जो भी जिस तरह भी आपने सुना हो उसे एक बार टिक कर दीजिएगा। जेंडर अपनी मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री ऑफ योर करंट रेजिडेंस, करंटली आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर किस कंट्री की आपकी सिटीजनशिप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, आपको इंग्लिश लैंग्वेज नॉट गुड, बेसिक, गुड, एक्सीलेंट जो भी आपकी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। बेटर या गुड पर कीजिएगा। एज जो भी आपकी एज है उस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशन, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑक्यूपेशन आ जाएंगे, जो भी आपको सही लगता है उस पर उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन द सिलेक्टेड ऑक्यूपेशन, अब आपने जो भी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट किया है उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस कर दीजिएगा और अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आपने यस पर क्लिक किया होगा तो फिर कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ से बता दीजिएगा, 1 साल 2 साल जो भी है। अदर स्किल्स, अगर आपकी इसके अलावा कोई और स्किल है जो आपने प्रोफेशन सेलेक्ट की है तो यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे ड्राइविंग वगैरह। आर यू ए रेजिडेंट ऑफ EU मेंबर कंट्री, डेफिनेटली मोस्टली लोग EU मेंबर कंट्री के रेजिडेंट नहीं होंगे तो नो कर दीजिएगा, अगर है तो यस कर दीजिएगा। डू यू नीड ए वर्क परमिट, यस कर दीजिएगा क्योंकि आपको चाहिए वर्क परमिट। डू यू नीड अकोमोडेशन, आपको अकोमोडेशन चाहिए, यस कर दीजिएगा। डू यू हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। समरी ऑफ योर इंटरेस्ट, यहाँ आपने जरूर लिखना है जो जो भी आपके इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट वो लिखिएगा जो आउटडोर से रिलेटेड हो, जैसे आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको लोगों के साथ एंगेज होना अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात आप टूरिस्ट की हेल्प कर सकेंगे, या इस टाइप का साइकिलिंग अच्छी लगती है, जो भी आउटडोर से रिलेटेड चीजें बनती हैं वो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद है CV, इम्पोर्टेंट ईमेल योर CV कवर लेटर, यहाँ पर आपने इस ईमेल पर अपना CV और कवर लेटर जो है वो सेंड करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पे टिक कीजिएगा और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। जब आप लोग अपनी ये कंप्लीट एप्लीकेशन भेज देंगे तो आपसे 30 डेज़ के अंदर अंदर कांटेक्ट किया जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन का मतलब है एक तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया ये सबमिट करना है, दूसरा आपने अपनी CV और कवर लेटर जो मैंने आपको ईमेल एड्रेस दिखाया था उस पर सेंड करना है। जब आप लोग ये दोनों चीज़ें भेज देंगे तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। बेटर है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजें उसी वक्त अपनी CV और अपना कवर लेटर भी साथ ही सेंड कर दें, सेम डेट में सेम वक्त में ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो आपसे 30 डेज़ के अंदर अंदर कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो 150 सीजनल वर्कर्स चाहिए और ये हायरिंग होगी जिसकी डेडलाइन है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक की हायरिंग होगी। 15 अप्रैल तक आप लोग अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, 15 अप्रैल के बाद नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये पोजीशंस फिल ना हुई तो हो सकता है कि ये बढ़ा दे, अदरवाइज़ 15 अप्रैल जो है वो डेडलाइन है, लास्ट डेट है। और दूसरा इन्होंने मेंशन किया था, आप लोग चेक कर लीजिएगा, जब आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपकी अकोमोडेशन वगैरह पहले से प्री अरेंज होगी, बल्कि आपको बताया जाएगा कि पहले जो आपको किट भेजी जाएगी उसमें बताया जाएगा कि कौन सी बस कौन सी ट्रांसपोर्ट आपको आपकी अकोमोडेशन तक लेकर जाएगी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है यूरोप में आने के लिए, बल्कि यूरोप नहीं, यूरोप का एक बेहतरीन अमीर तरीन कंट्री में आने के लिए इसे ज़रूर अवेल कीजिएगा। बिल्कुल फ्री आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक पर जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ से सबमिट कीजिए और फिर अपनी एक CV और कवर लेटर पहले बना लीजिए, साथ ही वो भी ईमेल कर दीजिए। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आप लोग अप्लाई कर देंगे, हो सकता है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अल्लाह करे हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।